नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन। आज है 7 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिएगा, टाइम मैगजीन अभी यहाँ पे हर साल क्या करती है, प्रभावशाली व्यक्तित्वों की सूची जारी करती है। अब इसमें से किसका स्थान इस बार है, केंद्रीय मंत्री का नाम लिया गया। तो कौन से केंद्रीय मंत्री जिन्हें एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? तो राइट ऑप्शन जो हमारा यहां पर बनेगा वो बनेगा कौन सा, अश्विनी वैष्णव। आप सभी लोगों को पता है, आप सभी को पता होगा, ये मंत्री हैं इस समय किसके, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है ना। मतलब अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और इन्हें टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि इस लिस्ट में अनिल कपूर जी का भी नाम शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है कि इस लिस्ट में अनिल कपूर जी का नाम भी शामिल है। आगे बात करते हैं, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? क्या क्वेश्चन है, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं? तो राइट ऑप्शन यहां पे जो हमारा बनेगा ये है जूडो। बहुत इंपॉर्टेंट है। कपिल परमार जी की बात करें, अब देखो आपको एक आंसर करना है, कपिल परमार का संबंध किस राज्य के किस जिले से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जूडो पैरा एथलीट कपिल परमार ने इतिहास रचते हुए पेरिस पैरालंपिक में जूडो में देश को कांस्य पदक जिताया है। कौन सा पदक दिलाया है इनको? तो देश को इन्होंने कांस्य पदक दिलाया है। और भारतीय जूडो का है ना J1 क्लास इवेंट में ये कांस्य पदक मैच 10-0 से इन्होंने जीता है। इनकी उम्र 24 साल के आसपास बताई जाती है। कितनी है? 24 वर्ष बताई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा करी है? वह कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में अपने यहां पर 33% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है पुलिस बल में? किसमें? फोर्स में बात करी है कि अपने यहां पर हम फोर्स में 33% का रिजर्वेशन देने वाले हैं। तो राजस्थान इज राइट ऑप्शन, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, और इनकी अध्यक्षता में ऐसा कहा गया है कि हम 33% आरक्षण, है ना, और साथ ही साथ पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त भत्ते की मंजूरी इन्होंने दे दी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं कि 6 तारीख को ये आपके यहाँ पे बहुत फेमस क्वेश्चन रहा। 6 तारीख के लिए अगर देखा जाए तो 6 तारीख को इनको यहाँ पर ये मेडल मिला है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम है ज्योति बिरवाल। क्या नाम है इनका? ज्योति बिरवाल। याद रखिएगा, इन्होंने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। यूक्रेन की मारिया और लेविच को एक भी अंक हासिल करने का इन्होंने मौका नहीं दिया, और इस प्रकार से इन्होंने 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो यहां पर जो समझौता किया पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ने यूनिसेफ इंडिया के साथ में समझौता किया है। किसके साथ में? यूनिसेफ इंडिया के साथ में समझौता किया है। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ इंडिया के साथ में अभी हाल ही में एक समझौता किया है। अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने 20वें हैक गेम में भाग लिया। क्या है? भारतीय तटरक्षक बल ने 20वें हैक गेम में भाग लिया। तो किस जगह में इन्होंने भाग लिया है? कौन सी जगह पे पार्टिसिपेट करने गए हैं? तो जो भारतीय तटरक्षक है हमारे, ये 20वें हैक गेम में पार्टिसिपेट करा है, और वह कौन सी लोकेशन है ना, किस जगह पर इन्होंने पार्टिसिपेट करा है? देन राइट ऑप्शन जो हमारा यहां पर बन जाएगा ये बनेगा कौन सा? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहां पे जो ये आपका इंचियोन शहर है, दक्षिण कोरिया का इंचियोन शहर, ठीक है। यहां पर 20वीं बैठक, कौन सी बैठक है? ये 20वीं बैठक में भाग लिया है, और इसकी जो मेजबानी है 2 से 6 सितंबर 2024 तक दक्षिण कोरियाई तटरक्षक द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे कहां पर? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसने सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षण में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? मतलब एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन्होंने जो एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है यूएई के साथ, मतलब संयुक्त अरब अमीरात
के साथ में। ध्यान रखिएगा जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, वो भी किसके साथ में, तो यूएई के साथ में, है ना। अब हमारे वर्तमान में जो कैग है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, आप सभी लोग को पता है। अब एक कमेंट करके आंसर ये बताना है गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से नंबर के कैग हैं, इनका क्रम कौन सा है, ठीक है। यूएई के जवाबदेही प्राधिकरण के अध्यक्ष हुमैद ओबैद ओबैद खलीफा ओबैद अबूशिब ने अबू धाबी यूएई में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। पेरिस पैरालंपिक 2024 ने किसमें पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, कौन सी स्पर्धा, तो T64 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। यहां पर जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज प्रवीण कुमार। याद रखना पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T64, कौन सा है, T64 जो स्पर्धा हुई है इसमें प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके पहले आप लोग यहाँ पे इनके कुछ फैक्ट देख सकते हैं। इनकी जो एज है 21 ईयर है ना। और इस प्रकार से यहाँ पर एक और इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया, तो भारत के पास में अभी तक टोटल 6 गोल्ड मेडल हो गए और कुल पदक संख्या यहाँ पर 26 पहुंच गई है, जिसमें से 9 रजत पदक दिखेंगे और 11 आपको 11 यहाँ पर कांस्य पदक दिखाई देंगे, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 2024 विधेयक 2024 पारित किया है, कौन सा विधेयक 2024 में पारित किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 करना है। कितना करना है, 21 ईयर यहाँ पर एज की बात हो रही है कि जो विवाह की उम्र है यह उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए। यह किस राज्य की विधानसभा ने इस प्रकार का विधेयक पारित किया है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, कौन सा राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य है, इसने अभी अपने यहाँ पर लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 21 वर्ष कर दी है। ध्यान रखिएगा इन्होंने न्यूनतम विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 21 साल कर दी है, ठीक है। और ये क्यों क्यों करी है, तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 यानी पीसीएमए 2006 में यहाँ पे 24 में अभी जाके संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है मशहूर फुटबॉल स्ट्राइकर लुइस सुआरेज, नाम ध्यान रखना, लुइस सुआरेज, क्या नाम है, लुइस सुआरेज, ठीक है। लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में संन्यास की घोषणा कर दी है ना। तो लुइस सुआरेज कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो लुइस सुआरेज है इनका संबंध कौन सी कंट्री से, फुटबॉल है तो ऑब्वियसली आप उरुग्वे के साथ जा सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल आप उरुग्वे के साथ जा सकते हो, ठीक है। इन्होंने अभी यहाँ पर संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एक और बात आपको याद रखना है, 69 गोल के साथ देश के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर सुआरेज ने घोषणा की कि वह मोंटेवीडियो उरुग्वे में पराग्वे के खिलाफ फीफा 2026 विश्व कप क्वालिफायर के बाद अंतरराष्ट्रीय कर्तव्यों से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मतलब 26 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद इंटरनेशनल कर्तव्यों से वो रिटायर ले लेंगे, है ना, रिटायरमेंट ले लेंगे। इन्होंने उरुग्वे के लिए 142 मैच खेले हैं, ध्यान रखिएगा, 4 विश्व कप खेले हैं और 2011 कोपा अमेरिका का खिताब भी इन्होंने जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे ग्लोबल टेक्सटाइल्स एक्सपो भारत टेक्स 2025 अगले साल 14 से 17 फरवरी तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा, वो कौन सी कंट्री है जहां पर इसे अभी आयोजित किया जाएगा, ठीक है। देन राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है, वो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा। देखिए एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो की बात की जा रही है, किसकी, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो की बात की जा रही है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है कौन सा, ग्रेटर नोएडा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा, ठीक है। अब ग्रेटर नोएडा यहाँ पर अगर ऑप्शन में नहीं लिखा है साहब, नई दिल्ली लिखा है, तो ठीक है एक दफा हम इसको सही कर सकते हैं, लेकिन सही नहीं होगा ये, ग्रेटर नोएडा इज राइट ऑप्शन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 अगले साल 14 से 17 फरवरी तक ये आयोजित कराया जाएगा ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है 2025 में, यानी 14 से 17 फरवरी 2025 तक ये भारत मंडपम और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड ट्रेड एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, किस बीमा कंपनी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुकूलित स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। अच्छा देखिए ब्रेल लिपि, अब चूंकि आपको पता है कि ब्रेल लिपि किसके लिए होती है, जो लोग क्या होते हैं मतलब देख नहीं पाते हैं, है ना, तो उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई जाती है, तो वो टच करके और वर्ड्स को पहचान पाते हैं, तो उनके लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी स्पेशल केयर गोल्ड पेशकश की गई है। तो ये कौन सी कंपनी ने ऐसा पेश करी है, तो राइट ऑप्शन जो सर यहाँ पे आपका बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। बहुत सारे लोगों ने इससे ले रखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टार हेल्थ ने ब्रेल में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सशक्त बनाना है ना, साथ ही साथ यहाँ पर जो नई स्पेशल केयर गोल्ड नीति है विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुरूप स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, मतलब आज के हमारे जितने क्वेश्चन थे यहाँ पर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजें आपके लिए इस चैनल में अब स्टार्ट की जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, अगर चैनल पसंद आ रहा है, हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।